राजा शरीफ साहब, आपका TNN24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि सत्तार सर जो है, जो शिवसेना से राज्य मंत्री पद उन्हें मिला था सिल्लोड और सोएगांव से, औरंगाबाद से। तो ये राजा शरीफ साहब है जो नागपुर से हैं और ये काफ़ी नज़दीक है सत्तार सर के। तो उन्होंने आज सुबह इस्तीफा दे चुके हैं अपने राज्य मंत्री पद से। तो हम जानना चाहेंगे राजा शरीफ साहब से कि क्या कारण था, किन कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया और राज्य मंत्री पद को क्यों ठुकराया। जो नागपुर में सबसे ज़्यादा करीबी है राजा शरीफ साहब, आइए हम उनसे बात करते हैं। राजा शरीफ साहब, मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा आपसे कि सत्तार साहब जो है, जिनको राज्य मंत्री पद मिल चुका था ऑलरेडी कुछ दिन पहले, और उन्होंने आज सुबह 7:30 बजे उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया, तो क्या कारण हो सकता है? जी बिल्कुल, उनका जो अनुभव है 20 साल पुराना राजनीतिक सफ़र जो है सिल्लोड, सोएगांव, औरंगाबाद शहर से, उन्हें 20 साल का अनुभव है और जो अनुभव है उसके हिसाब से उन्हें यकीनन कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलना चाहिए थी। अशोक चौहान के कार्यकाल में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं उनके अनुभवों को नज़रअंदाज किया गया है, मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है। मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और आगे मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं साहब नाराज़ हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री ना मिलने के ऊपर, और उनके अनुभव के हिसाब से उन्हें यकीनन कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलना चाहिए थी, जो कि उन्हें नहीं मिली। अनुभव को नज़रअंदाज किया जा रहा है और आगे शिवसेना आलाकमान क्या डिसीजन लेती है उसके ऊपर निर्भर है। शरीफ साहब, मैं आपसे साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक शिवसेना से, जबकि सत्तार सर जो है मुस्लिम कम्युनिटी से है, अल्पसंख्यक में आते हैं, और इतने अल्पसंख्यक में होने के बाद और शिवसेना से एक सीट निकलना और चुन के आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो क्या इनके परिश्रम, इनकी मेहनत, इनकी ईमानदारी, इनकी लगन में वो कार्य है, क्या वो पूरी तरह से जनता की सेवा करते हैं? ये जनता का प्यार है, जिन्होंने उन्हें सोएगांव सिल्लोड से चुनकर लेकर आया है। जनता उन्हें काफ़ी प्यार करती है, काफ़ी उल्लास है जनता को, और जनता भी ये चाहती थी सिल्लोड की कि साहब कैबिनेट मंत्री बने, एक सिल्लोड जैसे शहर का एक आदमी कैबिनेट बने, जनता ये चाहती है। क्यों इससे पहले क्या इन्होंने अपनी कोई डिमांड रखा था कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, या खुद वैसा ही अपने आप दे दिया गया? ये तो पार्टी आलाकमान और उनके बीच की बात है। इस संदर्भ में आपको जो शिवसेना के मीडिया प्रभारी हैं वही जानकारी दे सकते हैं। तो क्या मतलब ये कि अगर इतने सालों इन्होंने काम किया तो इन्हें कैबिनेट में लेना चाहिए था? अनुभव तो 20 साल का है, बेशक कांग्रेस में थे तो उन्हें राज्य मंत्री पद मिला था, फिर उन्हें कैबिनेट मंत्री पद मिला, तो अनुभव को देखते हुए उन्हें यकीनन कैबिनेट मंत्री का पद मिलना चाहिए था। राजा साहब, आप इतने सत्तार सर के इतने करीबी है, नागपुर में शायद आपसे ज़्यादा कोई करीब नहीं होगा उनके, तो उनके कार्यकाल में जो उन्होंने गरीबों का काम किया है, जनता के काम किया है, और जनता ने उन्हें चुन कर दी है, और जनता जनार्दन होती है, वो अपने सर पर बिठाती है वो पर। तो आपका ये कहना है कि बिल्कुल, आप क्या लगता है अभी आपको? बिल्कुल, उन्हें कैबिनेट के वो हकदार थे और उन्हें कैबिनेट मिलना चाहिए था। पूरी जनता को ये उम्मीद थी कि वो कैबिनेट बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए। अब इसका जवाब आपको शिवसेना के आलाकमान अधिकारी व अपने मुख्यमंत्री साहब श्री उद्धव जी ठाकरे जी से मिल जाएगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में राजा शरीफ साहब, जो सत्तार सर राज्य मंत्री जो थे उनके बहुत करीबी है, नागपुर से है, और ये भी अपने समय आने पर अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं। तो राजा शरीफ साहब, आपका TNN24 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।